Hello friends, today we are doing the chapter number 7 coordinate geometry of grade 10. In the coordinate geometry, firstly we will know about what is coordinate. Coordinate contains the point of x-axis as well as y-axis. कोऑर्डिनेट में हमेशा एक एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होगा और एक वाई एक्सिस वाला पॉइंट होगा। एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक ए बी दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट। इट इज ऑलवेज रिटन इन द ऑर्डर फॉर्म, means the first place is always contain the point of x-axis and the second place is always contain the point of y-axis. That's why in coordinate geometry each point in the plane is listed in a specific order, that is a comma b. It is also known as order pair. In this chapter we only learn about the two formulas. First one is the distance formula and the second one is the section formula. Now firstly we will learn about distance formula. Distance formula that is used to find the distance between two points. For example, first point is P whose coordinate is x1 or y1. It is in order pair. The first place contain the x-axis and the second place is contain the y-axis point, and the second point is Q, say it is x2 comma y2. We need to find the distance between them, that is the distance between P and Q. It is represented by PQ. It is equals to the root, that is square root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. Now this is the exercise 7.2 of the elements of mathematics of grade 10th. Now the first question is we need to find the distance between the following pairs of point. First question is 4,7 and 10,-1. This is the 2 points. हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें इन दोनों के बीच का क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज 4,7 और 10,-1. हमारे पास ये दो पॉइंट थे, तो एक पॉइंट को हमने क्या मान लिया P और दूसरे पॉइंट को हमने क्या मान लिया Q. तो ये P पॉइंट है, तो इसमें जो फर्स्ट वाला पॉइंट होगा -1 वो x1 से रिप्रेजेंट करेगा और 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, y1 को. और Q में जो x वाला पॉइंट है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, x2 से. वो कितना दिया हुआ है 7, और y वाले पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट किया है, y2 से. वो कितना दिया हुआ है 3. हमने पीछे किया था ये P को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, x1 y1 से, और Q को किससे रिप्रेजेंट किया था, x2 y2 से. सो पी क्यू किसका फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सो रूट x2 की वैल्यू 7 है, 7 पुट करी. ये माइनस का साइन है, ये एज इट इज. x1 की वैल्यू कितनी है, -1. तो हम x1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1. जब भी हमारे पास टर्म माइनस में आए, बेटर है उसको ब्रैकेट के अंदर पुट करो. और बाहर क्या था हमारे पास, होल स्क्वायर था, फिर ये पूरा होल स्क्वायर हो गया. देन प्लस आया. y2 की वैल्यू कितनी थी, 3. देन माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 5. तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 5. और इस पूरे का क्या था, होल स्क्वायर. अब अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड मास पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं. माइनस प्लस, तो 7 + 1 हो गया, दैट इज होल स्क्वायर. देन प्लस 3 - 5 एज इट इज होल स्क्वायर. 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर प्लस 3 - 5, 3 प्लस क्या है, 5 माइनस का, प्लस माइनस 3 में से 5 में से 3 गए 2. साइन किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है, तो ये कितना आ गया, -2. इसका होल स्क्वायर. 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4. माइनस का स्क्वायर, माइनस की पावर जब इवन होती है तो वो किस में चले जाता है, प्लस में. तो 2 का स्क्वायर 4. 64 + 4 68. स्क्वायर रूट एज इट इज. यू राइट हेयर यूनिट्स बिकॉज हमने क्या फाइंड आउट किया, डिस्टेंस फाइंड किया. डिस्टेंस की कुछ ना कुछ यूनिट होगी, इसे हम लास्ट में क्या लिख देंगे, यूनिट. सेकेंड पार्ट इज -1 -4 3,
5 and the third part is minus 8 by 5 to 2 by 5 comma 2. ये दोनों पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के जैसे ही हैं, ये आप अपने आप ट्राई करोगे. नाउ द फोर्थ पार्ट इज माइनस ए बी कोमा माइनस बी. सो माइनस ए क्या हो जाएगा? सो माइनस ए इज इक्वल टू द x1, a इज y1, b इज x2 और माइनस b इज y2. डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू b थी हमारे पास, b पुट कर दी. माइनस का साइन एज इट इज. x1 की वैल्यू क्या है? माइनस है ना, माइनस है, इसलिए हम इसको किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में. होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर आ गया. प्लस प्लस y2 की वैल्यू माइनस b थी, माइनस b. माइनस का साइन एज इट इज. y1 की वैल्यू a है तो y1 की जगह हमने क्या लिख दिया? a. होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर. b प्लस a का होल स्क्वायर हो गया. प्लस अब माइनस कॉमन आ गया. माइनस कॉमन आके क्या बना हमारे पास? b प्लस a ब्रैकेट का होल स्क्वायर. b प्लस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है b प्लस a का होल स्क्वायर एज इट इज. b प्लस a का होल स्क्वायर, b प्लस a का होल स्क्वायर, दैट इज 2b प्लस a का होल स्क्वायर. b प्लस a के होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ओनली क्या बचा? b प्लस a, 2 का रूट एज इट इज. साथ में हमारे पास क्या आएगी? कुछ ना कुछ यूनिट आएगी, इसलिए हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? यूनिट. नाउ फिफ्थ पार्ट इज a प्लस बी कोमा a माइनस बी, a माइनस बी कोमा a प्लस बी. So x1 is equals to the a plus b and y1 is equals to the a minus b. x2 is equals to the a minus b and y2 is equals to the a plus b. आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो याद हो गया होगा. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट x2 इज a माइनस b. देर इज टू टर्म तो हम इसको किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में. माइनस x1 कितना है? a प्लस b. इस पूरे का क्या है हमारे पास? होल स्क्वायर. जितनी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे उतनी बंद भी करेंगे. देखो ये ओपन की हमने, ये ओपन की, इसके साथ ये बंद हो गया और इस ब्रैकेट के साथ ये बंद हो गया. जो सबसे स्टार्टिंग में ओपन थी ये लास्ट में बंद होगी. इस पूरे का होल स्क्वायर था, पूरे का होल स्क्वायर आ गया. प्लस y2 इज a प्लस b स्मॉल ब्रैकेट्स में, देन माइनस y1 इज a माइनस b पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट. छोटी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे हम अब. a माइनस b, ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस b पूरे का होल स्क्वायर प्लस. अब ये a प्लस बी एज इट इज, अगेन प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस प्लस b. जो चीज़ कट हो रही है वो हम कट कर देंगे. कौन सी चीज़ कट होगी? जिसके साइन अपोजिट है. यहाँ पे a के साथ प्लस है, यहाँ पे a के साथ क्या है? माइनस है, तो ये कट हो गया. माइनस b और माइनस b सेम साइन है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस b माइनस 2b होल स्क्वायर, देन प्लस. यहाँ पे जो सेम साइन है उसको कट करेंगे, सॉरी अपोजिट साइन को कट करेंगे. यहाँ पे प्लस से माइनस से दोनों कट हो गए. प्लस बी दैट इज दी प्लस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4b का स्क्वायर एज इट इज, देन प्लस 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर एज इट इज. कितने 4b स्क्वायर हो गए? that is 2 into 4b square, that is equals to the 4 to the 8b square. b square से तो रूट कैंसिल हो गया, b बचा. 8 का रूट इज 2 रूट 2 यूनिट. Sixth part of first question is am1 square comma 2am1 am2 square comma 2am2. x1 is the am1 square, y1 is the 2am1, x2 is the am2 square and the y2 is equals to the 2am2. The distance formula is root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. Now x2 is
am2 का स्क्वायर am2 स्क्वायर, देन माइनस x1 इज am1 स्क्वायर, सो x1 की जगह हमने क्या लिख दिया am1 स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर था तो पूरे का होल स्क्वायर, देन प्लस एज इट इज y2 कितना है 2am2 माइनस y1 कितना है 2am1 देन ब्रैकेट स्क्वायर है स्क्वायर। नाउ स्क्वायर रूट, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, और बाहर क्या था होल स्क्वायर था तो ए स्क्वायर बाहर लिख दिया मैंने, अंदर क्या बचा m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2a, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, अंदर क्या बचा m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ देखोगे अब यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, पूरे का होल स्क्वायर था तो इसलिए दोनों के ऊपर क्या आया है स्क्वायर आया है, ए स्क्वायर एज इट इज़ 4a स्क्वायर एज इट इज़ और m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर एज इट इज़। नाउ अब इन दोनों टर्म में से क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बाहर आ गया, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है बाहर आ गया, अंदर क्या बचा ब्रैकेट में इसका m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर और इसका क्या बचा 4। अब देखो इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल ए बाहर, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल ये चीज़ बाहर, अब ये चीज़ टोटल कंबाइन है पूरे का स्क्वायर नहीं है तो ये सारी टर्म किसके अंदर रहेगी रूट के अंदर रहेगी, तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 to 5। आई होप आपको ये समझ आए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।